दक्ष कन्याओं की संतानों तथा सती और शिव की महत्ता का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीत, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्य को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थीं। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम
प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म, परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं।